नमस्कार, कॉर्पोरेट रडार में आप सभी का स्वागत है। आज का शो बेहद खास है। आज हम आरबीआई की तरफ से जो बड़ा अनाउंसमेंट आया है देर रात कल, रिजर्व बैंक ने कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेटेज बढ़ा दिया है। इसका बैंकों और एनबीएफसीज पर कैसा असर होगा, ये बात बेहतर समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में मौजूद हैं भारत के सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा साहब, जिन्होंने हमें वक्त दिया है। वो लंदन में है बट फिर भी हमसे बातचीत करेंगे और हमें समझाएंगे ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए इसके क्या मायने हैं और कंज्यूमर्स के लिए भी इससे क्या समझना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो बड़ी अनाउंसमेंट आई है, इसका हमें पहले तो सर मायने आप समझाएं। आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज पर्सनल लोन्स के लिए 100 से 125% किया, इसका कैसे आप राशनल कैसे देखते हैं सर? सारे कमर्शियल बैंक्स पे ये अप्लाई होता है, क्या मायने हैं, इसको आप कैसे समझेंगे? आपकी फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि थोड़ा आरबीआई इस बारे में कुछ कंसर्न्स तो ऑलरेडी एक्सप्रेस कर ही रहा था कि जिस तरह की ग्रोथ अनसिक्योर्ड लोन्स में हो रही है, तो उसके चलते जो है बहुत सी एनबीएफसीज वगैरह में ग्रोथ अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ काफ़ी अधिक थी, जो कि कई एनबीएफसीज में तो 20% तक की ग्रोथ भी थी ये। तो उसके चलते जो है थोड़ा क्रेडिट क्वालिटी के लिए कंसर्न था, तो इसलिए आरबीआई द्वारा ये अनसिक्योर्ड क्रेडिट के ऊपर जो रिस्क वेट है, ये 125% किया गया है, जो कि अगर इसको एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बतलाना चाहूँगा कि कोविड से पहले भी ये रिस्क वेट 125% ही हुआ करता था। कोविड के दौरान इसको 100% किया गया था और वो भी चल रहा था। तो इम्पैक्ट ये होगा कि अपनी लोन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए एनबीएफसीज को या बैंकिंग सिस्टम को और अधिक कैपिटल ईयरमार्क करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए। सर, तो ये एक स्टेप लिया गया आरबीआई को, जहां ये कंसर्न्स दिख रहे थे उसको एड्रेस करने के लिए ये एक माध्यम था। सर, यही एक माध्यम था, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता था? आपने जैसा बताया कि पहले प्री कोविड लेवल्स पे 125 ही हुआ करता था, तो ये वापस जाना आपके हिसाब से यही विकल्प बेहतर है या कुछ और हो सकता था? मेरे विचार में यही विकल्प बेहतर है, क्योंकि जो भी अगर जितना ज़्यादा इन सब से लोन्स में अगर कोई रिस्क है, तो उसको एड्रेस करने के लिए कैपिटल ही एक बेहतर विकल्प हुआ करता है। तो उस तरह से रिस्क वेट को बढ़ाना एक सही स्टेप माना जाएगा इस डायरेक्शन। सही स्टेप है, सेक्टर के लिए अच्छा है, क्वालिटी एसेट क्वालिटी के लिए बेहतर है। सर, जो आरबीआई ने इंक्रीज ये किया, इससे मैं अब इम्पैक्ट CET1 रेशियो पर क्या होगा आपका? कितना करंट CET1 रेशियो है? क्योंकि मैक्वायरी और बाकी रिपोर्ट्स भी आप देख रहे होंगे, तो CET1 उनका कहना है कि फॉर एग्जांपल एसबीआई के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी बाय 29 बेसिस पॉइंट। थोड़ा हमें ये समझाइए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने अभी जो है जो हाफ ईयरली प्रॉफिट है वो भी अकाउंट फॉर नहीं किया है फॉर आवर सीईटी, बट लेकिन हम लोगों का करार जो है अभी कैपिटल रेशियो जो है वो भी 14.28% है, और अगर हम उसमें हाफ ईयर का प्रॉफिट ऐड कर दें तो वो 15.37% हो जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो अगर रेकन करेंगे, तो अनसिक्योर्ड लोन का इम्पैक्ट जो है हमारे लिए तकरीबन 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 25 से 30 बेसिस पॉइंट तक का आएगा। तो आप देखिए कि अगर 109% जो हमारा प्रॉफिट था, अ, उसमें ये जो है 109% के अगेंस्ट अगर 30 से 35% तक अनसिक्योर्ड लोन के लिए जो 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 कैपिटल कंजम्पशन होगा वो बढ़ जाएगा। तो वी हैव सफिशिएंट रूम जिससे कि हम अपनी अपनी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सकते हैं। श्योर, ओके। तो आप कह रहे हैं कि ये क्योंकि आपके जो नंबर्स आपने बताया उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि CET रेशियो क्लियरली आप कह रहे हैं थोड़ा तो फर्क आएगा ही, हिट होगा, तो उसकी वजह से जी। क्या फंड रेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है सर? अगर हाँ, तो कितना नहीं, फंड हमारे आपको? पास अभी जो है अभी तो जी, हमारे पास काफ़ी कुशन अवेलेबल है, तो ओके, ऐसी कोई, लेकिन अगर ज़रूरत होगी तो हम अपना 81 हम लोगों ने रेज़ करना है इस साल में, तो वो जब रेज़ करेंगे तो उसमें वी विल अकाउंट फॉर ओके, दैट। वैसे ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर हम हाफ ईयर का प्रॉफिट भी रेकन करते हैं, तो वो ही जो है उससे ज़्यादा हमारा जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ कंफर्टेबल है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि अनसिक्योर्ड लोन और एनबीएफसी को जो हम लोन देते हैं,
वो सब भी अगर हम मिला लें तो वो भी तकरीबन 50-55 बेसिस पॉइंट के करीब इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में हमारा हाफ ईयर का प्रॉफिट जो है वो रेकन करते हैं तो 109 बेसिस पॉइंट का हमारा जो जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो इम्प्रूव होता है। तो ओवरऑल इसका हम लोगों के लिए, बैंक के लिए कोई विशेष रूप से ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। बिल्कुल, ओके। और मेरा मेरा ये मानना है कि हमारे जितने हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके चलते हम अपना लोन बुक को इजीली सपोर्ट कर सकते हैं, ग्रोथ इजीली सपोर्ट कर ओके, तो आप वेल कैपिटलाइज्ड है, ये क्लियर हो गया सर। इससे जी। आरओई और आरओए पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? देखिए, ऐसा है कि जब ये रिस्क वेट बढ़ेगा तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा इन सब लोन्स के ऊपर। तो मेरे को ये लगता है कि आरओई और आरओए में ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि देयर कुड बी अ चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ओनली। सर ये तो क्लियर है कि जैसे आपने कहा अभी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और यही एक थोड़ी कंसर्न है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो थोड़ा सा स्लो डाउन आने की चिंता हो जाती है इकोनॉमी में, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, और कितना इंटरेस्ट रेट एट द करंट सिचुएशन आपके हिसाब से यहाँ बढ़ सकता है? चूंकि उस तरह की बैंक्स अभी पास ऑन कैलकुलेशन हम लोगों ने की नहीं है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन की नहीं है। और वो वैसे भी हम लोगों का जो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं वो रिस्क क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस बारे में कुछ एक ब्रॉड ब्रश एक कोई इंडिकेशन नहीं दिया जा सकता। ओके, बट इकोनॉमी की जो चिंता है स्लो डाउन की, इससे जो हमने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी थी लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स की हम बात कर रहे हैं, बट उसकी वजह से एक अच्छा बैंकिंग सेक्टर के लिए पीरियड रहा है, उसमें सर कितना गिरावट इसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या थोड़ा आपको लगता है ये एक पीरियड होगा जहां थोड़ा चीज़ें स्टेबलाइज होंगी? मेरा ये मानना है कि ये स्टेप जो है एक बिल्कुल राइट डायरेक्शन है, क्योंकि जो रिस्क इनहेरेंट था इन सब लोन्स में, जिसके लिए कि थोड़ी एनालिस्ट कम्युनिटी को भी कंसर्न रहा करता था, तो उसके लिए और अधिक कैपिटल प्रोवाइड करने से वो रिस्क के लिए कुशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए आई थिंक इट्स ए गुड स्टेप। श्योर सर, जो रिस्क वेट बैंक्स को, जो एनबीएफसी को भी लैंड करते हैं, एनबीएफसी फंडिंग के लिए भी इंक्रीज हुई है, तो आपका बैंक चूंकि इसमें है, उसका कितना असर होगा सर? हाउ मच बैड? वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जैसा मैंने बताया कि अनसिक्योर्ड बुक प्लस एनबीएफसी लैंडिंग से सब मिलाकर तकरीबन 55 बेसिस पॉइंट का हम लोगों का इम्पैक्ट आता है। ओके ओके सर, तो थोड़ा इंक्रीज डेफिनेटली आएगा कंज्यूमर इंटरेस्ट रेट पर, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ, आरबीआई जब क्योंकि एनबीएफसी का भी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेंगे, और दूसरी बात ये भी है कि शायद एनबीएफसी जो मार्केट से भी फंड्स रेज करने की कोशिश करेंगे थ्रू Okay. बॉन्ड्स, तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा। श्योर तो उनका कॉस्ट क्या रहेगा वो ब्लेंडेड कॉस्ट पर डिपेंड करेगा, बॉन्ड का क्या प्राइस फेयर है इनफ, और श्योर। लोन का तो क्या और प्राइस भी एवेन्यूज वो एक्सप्लोर करेंगे फंड रेज के लिए, जैसे जी, आप कह रहे हैं बॉन्ड्स जी। एक विकल्प है, जो कि अच्छा ही है। ये भी एक सरकार चाह रही है इस डायरेक्शन में भी, एनबीएफसीज ये मार्केट भी एक्सप्लोर करें। सर इम्पैक्ट क्या होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स और एनआईएम्स पर इसका सर? जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कॉस्ट ऑफ फंड्स तो ठीक है, एनबीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगा। और जहाँ तक बैंक्स में तो जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो तो डिपेंड करता है कि आपका डिपॉजिट कॉस्ट क्या है या कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। तो उसमें तो ऐसा कॉस्ट ऑफ फंड्स में नहीं कुछ इम्पैक्ट आएगा। निम में इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर आप जो लैंडिंग करते हैं इस तरह के लोन पर, जो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आपका निम इम्प्रूव हो सकता है। लवली। सो एनआईएम्स एक्चुअली इम्प्रूव हो सकते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रेट बढ़ाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन लोन पर। रेट के ऊपर जी, इसका इम्पैक्ट आ सकता है, ओके डिपॉजिट का तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ओके सर, इसका इफेक्ट कब से आप देख पाएंगे? ये इसके जो आज ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये इफेक्टिव है, इसका आपको क्या लगता है इम्पैक्ट बुक्स पर कब से नेक्स्ट दिखना क्वार्टर है? के रिजल्ट्स में कुछ इम्पैक्ट आना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वार्टर में आने शुरू हो जाए। ओके सर, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हमें पर भी भी करंट क्वार्टर जो है दिसंबर की तरफ जो क्वार्टर एंडिंग होगा उसमें कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा। इसी मतलब दिसंबर, ओके फेयर इनफ, नेक्स्ट क्वार्टर में आ सकते हैं इसका असर। सर जो इंक्रीज रिस्क वेट है क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स पर भी है फॉर कमर्शियल बैंक्स, 125 से 150 जो किया है, इसका सर थोड़ा हमें समझाएंगे कैसे इम्पैक्ट होगा क्रेडिट कार्ड बिजनेस? मैक्वायरी का कहना है कि काफ़ी बड़ा है। जी जैसे इम्पैक्ट जो है अनसिक्योर्ड लोन्स का है, उसी तरह का इम्पैक्ट क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर भी होगा। लेकिन हम लोगों के केस में क्रेडिट कार्ड बिजनेस एक अलग कंपनी है,
और वो काफ़ी मतलब वेल कैपिटलाइज्ड हैं और हम लोगों ने उसका भी असेस किया है। मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से उनका कैपिटल तकरीबन जो है 200-250% 200-250 बेसिस पॉइंट अधिक है। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि वहाँ भी कुछ मेजर कोई हम लोगों के यहाँ कोई ग्रोथ में कोई हमारी एबिलिटी टू ग्रो जो है वो किसी भी तरह से अफेक्ट करेगी। क्योंकि सर मार्केट में थोड़ा सा ये क्रेडिट कार्ड्स पर ज़्यादा इसका असर समझने की नेगेटिव पड़ेगा। इनफैक्ट मैक्वायरी की रिपोर्ट सर आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, वहाँ कह रहे हैं कि एसबीआई कार्ड्स का सीईटी रेशियो 450 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस हो जाएगा। तो उनकी ये हमारे पास अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वहाँ पे 22% के करीब थी, तो उसका अगर रिड्यूस भी होता है तब भी जो है जो कैपिटल एडिक्वेसी प्रिस्क्राइब्ड है आरबीआई द्वारा उससे हम कहीं अधिक हैं, अधिक लेवल पर हैं। तो उसमें उस कारण से हमारे पास ग्रोथ कैपिटल भी अवेलेबल है और हम जो है सक्षम हैं इस जो इंक्रीज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको मीट आउट करने। सर चूंकि ये एक स्टेप आरबीआई ने, आपने कहा कि कोविड से पहले भी था, ये इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम था कि 125 पहले भी था जो 100 हुआ और अब वापस 125 किया। तो ये जो ये स्टेप है ये इनडेफिनिट स्टेप है नाउ या इसकी कुछ टाइमलाइंस हैं फ्रॉम आरबीआई, ये कब तक ये लागू होगा? देखिए ये तो जो है ये तो टाइम टू टाइम आरबीआई डिसाइड करता है डिफरेंट आई मीन क्वालिटी ऑफ असेट्स के लिए क्या रिस्क वेट होना चाहिए। तो ये तो ऐसा कुछ ये तो समय पर आरबीआई की गाइडलाइंस आती रहती है इस विषय में। श्योर सर, ओवरऑल तो ये समझा जा रहा है सही कि ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को रोबस्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगा, डायरेक्शनली ये अच्छा एक स्टेप है। एक ही जो कंसर्न देखा जा रहा है या समझा जा रहा है मार्केट को जिसकी चिंता है वो ये कि जो हमने एकदम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी थी बैंकिंग स्पेस में, जिस तरीके की लेंडिंग चल रही थी, वहाँ जो थोड़े से रुकावट आएगी आपके अनुमान से? सर सेक्टर के लिए पूछ रही हूँ, एसबीआई के लिए नहीं। मैं समझ रही हूँ एसबीआई के लिए तो मिनिमम इम्पैक्ट हुआ है, बट बाकी ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में आपको लगता है इससे थोड़ा सा हम स्लो डाउन देखेंगे इसकी वजह से? देखिए ऐसा है कि ये एक हमेशा से रेगुलेटर्स जो रहते हैं उन लोगों को इंश्योर करना रहता है कि ग्रोथ जो है वो जो है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ शुड बी गुड। तो आई थिंक उस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा स्लो डाउन होगा भी तो लेकिन क्वालिटी ऑफ ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो सिस्टम के लिए अच्छा है। सिस्टम के लिए डेफिनेटली सर अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर पर्सनल लोन रेट्स यहाँ से कितने परसेंटेज तक बढ़ सकते हैं सर? अभी आई थिंक समय के चलते ही हम लोग इस बारे में कुछ अंदाज लगा पाएंगे। ओके बैंक सर इस पे डिसीजन आई मीन बिकॉज ये इफेक्टिव इमीडिएटली हो चुका है तो ये तो जो है इसका इसमें कई फैक्टर्स रहते हैं। मार्केट का बॉरोअर की एबिलिटी क्या है और कितने रेट पर जो है लोन रहेगा सिस्टम में, तो वो सब चीज़ें रहेंगी। तो आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू असेस दैट इम्पैक्ट। सर क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं और एसबीआई ने जो ज़बरदस्त प्रदर्शन पिछले कई क्वार्टर्स में दिखाया है, बहुत बढ़िया रहा है ग्रोथ जर्नी स्टोरी आपकी। तो हमारे जो हमें दर्शक है देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो आपसे समझना चाहते हैं सर कि बैंकिंग स्पेस में और स्पेशली एसबीआई के जो टारगेट्स हैं आगे ग्रोथ के, क्या जो परफॉर्मेंस है ये बरकरार है या इससे बेहतर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे? किस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं बैंक का फ्यूचर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल्स। हमारी कोशिश तो ये है कि हम अपने फाइनेंशियल्स को निरंतर इम्प्रूव करते रहें, उसी डायरेक्शन में हम काम भी कर रहे हैं। ओके, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर निरंतर हो, आपका तो सर काम शोज मोर देन द वर्ड्स, सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया और हमें अच्छे से समझाया कि ये जो मायने हैं इसके क्या है सेक्टर के लिए। आरबीआई ने जो एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और एसबीआई जो कि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो इसको कैसे देखता है और बैंक पर क्या असर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े लंदन से और हमारे साथ समय निकाला। थैंक यू।